Good morning, students. I'm back with another chapter of history, chapter 3, which is the Delhi Sultans. In this chapter, we'll learn about the major political developments and socio-economic changes in the life of people during the Sultanate period. To develop an insight into the five ruling dynasties of the period under study, to understand the important features of the administration of the period under study. We have read in the previous chapter, Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarin in 1192. वो आपने पहले चैप्टर में देखा होगा 12th सेंचुरी में दिल्ली बिल्ड कर चुकी थी और उसमें सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज थे जो भी तोमर राजपूत डायनेस्टीज और उसके राजा थे अनंगपाल और उनको हरा दिया था मिडिल 12th सेंचुरी में चौहान या चाहमनास आज के पृथ्वीराज चौहान ने और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने 1192 में और मोहम्मद गौरी से ही मुस्लिम डायनेस्टीज की शुरुआत हुई दिल्ली में. And to develop an insight into the five ruling dynasties, the Selv or Mamluk dynasty, the Khalji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and Lodi dynasty. यही 5 मुस्लिम डायनेस्टी को एक साथ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है. After the defeat in Battle of Tarain, Prithviraj's successor Govind was allotted to rule in Delhi and Ajmer for some time by Muhammad of Ghor. However, there were rebelling against Govind for accepting Turkish authority. So Muhammad of Ghor's trusted self Qutbuddin Aibak was then sent to occupy Delhi in 1192. His trusted self, Qutbuddin Aibak, laid the foundation of the Self dynasty and became the first Sultan of Delhi in 1206 Common Era. This dynasty is also referred to as the Mamluk dynasty. Mamluk is an Arabic word for self. सो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसके जो सक्सेसर गोविंद थे उनको एलोटेट किया था दिल्ली में और वो दिल्ली और आजमीर में कुछ समय के लिए राज किया. उसके बाद मोहम्मद गौरी के एक विश्वासी गुलाम थे. सेल्फ मीन्स गुलाम जो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने गोविंद के बाद दिल्ली में भेजा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट सुल्तान बने दिल्ली के सेल्फ डायनेस्टी के. सेल्फ डायनेस्टी बनाया उन्होंने. सेल्फ डायनेस्टी मतलब सेल्फ मीन्स गुलाम, तो वो गुलाम थे इसीलिए उस डायनेस्टी का उस वंश का नाम रखा गया सेल्फ डायनेस्टी. और इसे ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि ममलुक जो है एक अरबिक वर्ड है फॉर सेल्फ. सेल्फ वर्ड का ही अरबिक वर्ड होता है ममलुक. इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने फर्स्ट टाइम दिल्ली में सल्तनत बनाया जिसका नाम था सेल्फ डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी. और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के. We will study about the Delhi Sultanate period and start the chapter by studying the Self dynasty. Self dynasty was first of the 5 dynasties which existed in the Delhi Sultanate. These 5 dynasties were Self dynasty or Mamluk dynasty, Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and last one Lodi dynasty. In this video, we will study about the Self dynasty and their rulers. We will study about the following rulers: Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Razia Sultan and Ghiyasuddin Balban. Let's start the 5 dynasties stories. सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के और उन्होंने लाहौर से काम करते थे और बाद में दिल्ली में उनका कैपिटल शिफ्ट किया गया. ऐबक था उनका निक नेम और उन्होंने लक्स बक्स टाइटल लिया था क्योंकि वो बड़े दिल वाले थे और उन्हीं के ड्यूरिंग हिज रीजन उन्हीं के टाइम पे ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बने थे दिल्ली में और आजमीर में बना था आधा दिन का जोनपड़ा.
और उनके टाइम पे ही कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट हुआ था कुतुब मीनार का, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि उनके पावर हाथ में आने के 4 साल के बाद ही वो चौगर नाम का एक पोलो टाइप का गेम होता है जो खेलते हुए बाय एक्सीडेंटली 1210 कॉमन इरा में उनका डेथ हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के डेथ के बाद उनका दामाद सन इन लॉ इल्तुतमिश जो थे वो फाउंडर बने थे दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि वो रियल फाउंडर थे। क्योंकि पहले लाहौर से काम होता था, बाद में कैपिटल बना था दिल्ली में, और जो इनके टाइम पे ही परफेक्ट हुआ था। इन्होंने चहलगनी नाम का एक ग्रुप बनाया था 40 आमिर को लेके, 40 आमिर उच्च पदस्थ लोगों को लेके इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका काम था राजा को सपोर्ट करना, राजा को राय देना, हर काम में उनको हेल्प करना। बाद में जाके यही ग्रुप राजा से भी बड़ा हो गया और इन्हीं के टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे इनके ही रीजन में इन्होंने चेंगिस खान मंगल जो जाति थे उनको इंडिया में आने से इन्होंने रोका था और इन्होंने 25 ईयर तक राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। इल्तुतमिश के डेथ के बाद चहलगांव या चालीसा जो 40 आमिरों का ग्रुप था जो राजा से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया था, वो उन्होंने एक कब्जा कर लिया दिल्ली सल्तनत को और उनमें ही वो रूलर बन गए, लेकिन वो लोग कमज़ोर साबित हुए। उनके बाद उनके जो बेटे थे इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सिंहासन में बैठाया गया, लेकिन वो भी कमज़ोर साबित होने से उनकी बेटी राजिया सुल्ताना को सिंहासन में बैठाया गया जो फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली बनी। लेकिन उनके फैसलों को और उनको पसंद नहीं किया गया क्योंकि वोमेन थी और वोमेन राज करेगी उन लोगों के ऊपर, इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं किया और उनके फैसलों को भी उन लोगों को एग्री नहीं किया, इसलिए उनको सिंहासन में से हटा दिया गया। उसके बाद उनके जो भाई थे और उनको भी नोबल के द्वारा, जो पावरफुल नोबल थे उन लोगों के द्वारा मार दिया गया और लास्ट जो थे सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद उनके भाई, वो लास्ट थे सुल्तान, न्यू सुल्तान थे वहाँ के, बिकम द न्यू सुल्तान बनने वाले थे। लेकिन वो टोटली ही वाज अफ्रेड ऑफ द नोबल्स एंड कंप्लीटली अंडर देयर कंट्रोल, वो पूरे डरे हुए थे और उनके कंट्रोल में थे। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, जब इनके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बाद में दिल्ली सल्तनत पे सिंहासन पे कब्जा कर लिया और वो हु वाज वन ऑफ द पावरफुल नोबलर, वो दिल्ली सल्तनत के एक पावरफुल नोबल थे। और फिर गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए। इसी तरह राजा सुल्तान को सिंहासन से हटाने के बाद आज उनके जो भाई थे उनके भाइयों को मार दिया गया और उसके एक जो लास्ट थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, वो लास्ट थे, वो सुल्तान बनने वाले थे, लेकिन वो पूरी तरह डरे हुए थे नोबल से और उनके नोबल के कंट्रोल में थे। और उनके जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो थे गियासुद्दीन बलबन, वो गियासुद्दीन बलबन एक पावरफुल नोबल्स थे और एक गियासुद्दीन बलबन ही दिल्ली सल्तनत के रूलर बने। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के रूलर बनने पे वो अपने आप को 2 टाइटल दिया, जिल्ले इलाही और नासिर आमिर उल मोमिन। जिल्ले इलाही का मीनिंग होती है शैडो ऑफ गॉड और नासिर आमिर उल मोमिन की मीनिंग होती है राइट हैंड ऑफ खलीफा। उन्होंने 2 सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, सजदा एंड पाइबोस। सजदा का मीनिंग होती है राजा के सामने झुकना और पाइबोस का मीनिंग होता है फीट को किस करना या चूमना। उन्होंने एक पॉलिसी को भी फॉलो किया है, ब्लड एंड आयरन, एंड उनके जो सक्सेसर थे वो बहुत वीकर थे जिसके वजह से उनके जो चहलगनी जो नोबल्स के ग्रुप थे वो कम्प्लीटली टूट गया था और लास्ट दिल्ली सल्तनत के जो उनके उत्तराधिकार थे वो थे कैमूर और जो बहुत वीकर थे जिसके वजह से दिल्ली सल्तनत बहुत वीक हो गए थे और जिसकी वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने ये दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया और उन्होंने कैमूर को हरा के दिल्ली सल्तनत को कब्जा कर लिया और जिसके वजह से ये सेल्फ डायनेस्टी की समाप्ति हुई और जलालुद्दीन खिलजी के खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हुई। So the Self dynasty did not survive too long after Balban's death as he was succeeded by weaker rulers. It came to an end in 1290 and the Khilji dynasty began.
about the second dynasty of the Delhi Sultanate, which is the Khilji dynasty. It was founded by Jalaluddin Khilji and later expanded by Alauddin Khilji. Jalaluddin Firoz Khilji was the founder of the Khilji dynasty. He was killed by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो मारे गए थे उनके नेफ्यू और सन इन लॉ जो थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और उनके बाद रूलर बने दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को उनके नेफ्यू और सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला और अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट सुल्तान बन गए, नेक्स्ट रूलर बन गया, एंड ही वाज द मोस्ट फेमस ऑफ द खिलजी रूलर। अलाउद्दीन खिलजी इन नॉर्थ साइड में बहुत सारे राजा को हराया और उन्होंने साउथ में भी अपना झंडा गाड़ने के लिए उनके जो जनरल थे मालिक काफूर उनको भेजा गया, और साउथ में भी बहुत सारे रूलर को मालिक काफूर ने हराया, जैसे यादव्स, काकातियाज, हॉयसल्स, पांड्याज रूलर को हराया और वहाँ पे भी अपना सीमा आगे बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी की जो सभा या कोर्ट थी जिसमें एक फेमस पोएट थे आमिर खुसरो, उन्हें तूती हिंद कहा जाता है। तूती हिंद का मतलब होता है पैरोट ऑफ इंडिया। वो बहुत फेमस पोएट थे। वो उन्होंने मेंशन किया था बहुत सारे स्टोरी पोएम में नॉर्थ वेस्टर्न राजपूत के बारे में और एक जहर के बारे में भी। जहर क्या होता है, जब राजा हार जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है वो आग में कूद जाते हैं। तो उनके पोएम, उनके स्टोरी के द्वारा हमें ये जानने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने भी बहुत हेल्प किया था। निजामुद्दीन औलिया उनके साथ दिया था, उनको बहुत हेल्प किया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बहादुर थे जिसके कारण उनको सिकंदर सानी कहा जाता था। सिकंदर सानी का मीनिंग होता है सेकंड अलेक्जेंडर। और तो सिकंदर सानी इसलिए कहा जाता था कि वो बहुत बेवरी और तो मतलब वो बहुत साहसी थे, बहादुर थे। उन्होंने जमींदार सिस्टम को भी रिमूव कर दिया था और उन्होंने जो नोबल पावरफुल जो ग्रुप था उनको वो पावर को कम करने के लिए ऑर्डिनेंस बनाया था। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस होता है उनके पावर को कम करने के लिए कुछ सिस्टम बनाना। जैसे पहले के जो रूलर थे वो सैलरी के बदले जमीन गिफ्ट में दे देते थे नोबल्स को, जो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके ऊपर नज़र रखने के लिए सिस्टम बनाया। अल्कोहल और गैम्बलिंग बंद करवा दिया और वो लोग गैदरिंग ना कर पाए। मैरी करने के लिए और गैदरिंग करने के लिए रूलर से परमिशन लेना पड़ेगा कि इसको नोबल्स को। तो इसी तरह उनका पावर कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डिनेंस बनाया था। इसके अलावा उन्होंने 3 मार्केट फिक्स कर दिए थे, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मार्केट। और उन्होंने दाग और चेहरा को भी इंट्रोड्यूस किया था। दाग होता है गरम लोहे से घोड़े के ऊपर चिन्ह बना देना, दाग बना देना कि उसको पहचान में आए कौन किसका घोड़ा है। और चेहरा जो था वो सोल्जर के लिए था, सोल्जर के चेहरे से रिकॉर्ड मेंशन किया जाता था। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग भी बनाई थी। ये जो बिल्डिंग जैसे हो गया अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में है, जमायत खाना, मस्जिद था, आलिया मीनार थे, ये सब जो बिल्डिंग बनाए थे ये कुतुब मीनार के अराउंड में ही थे, मतलब कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही थे। जब आप दिल्ली जाएंगे तो आप देखेंगे जो कुतुब मीनार के ही कॉम्प्लेक्स में ही ये सब बिल्डिंग है। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 इन सी मतलब कॉमन ईरा में 1316 में वो मारे गए। और उनके बाद मुबारक शाह खिलजी जो थे वो सिंहासन पे बैठे, मुबारक शाह। और मुबारक शाह को मार दिया खुसराव खान ने। खुसराव खान मुबारक शाह को मार के सिंहासन पे बैठ गए। और खुसराव खान वाज किल्ड बाय गियासुद्दीन तुगलक। और खुसराव खान किसके द्वारा मारा गया? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और गियासुद्दीन कौन थे? द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो खुसराव खान के डेथ के साथ ही खिलजी डायनेस्टी की समाप्ति हुई और शुरुआत हुई तुगलक डायनेस्टी की। Then Ghiyasuddin Tughlaq laid the foundation of a new dynasty called the Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty was the third dynasty in the Delhi Sultanate following the Khalji dynasty. This dynasty will further be followed by the Sayyid dynasty. The ruler we will be studying in the video are Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. So Tughlaq dynasty was the third dynasty in the Delhi Sultanate.
Ghiyasuddin Tughlaq was the founder of the Tughlaq dynasty. When he came to power, he had to deal with rebellions in different parts of the country and fixed problems in administration. He believed that the state should be based on the support of the people. He carried out many work of public utility and built the famous Tughlaqabad fort in Delhi. He died in 1324 Common Era. He was succeeded by his son Jona Khan, who assumed the name Muhammad bin Tughlaq after becoming the Sultan. गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। वो जब पावर में आए तो विश्वास करते थे कि जो स्टेट की बेस होती है वो होती है सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो इसलिए उन्होंने पब्लिक के लिए बहुत सारा काम किया। उनमें से एक काम था इरिगेशन वर्क। इरिगेशन वर्क फर्स्ट सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इरिगेशन वर्क। उनको डेथ हुआ था कोलैप्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर में बाय एक्सीडेंटली। आप पहले भी देखे थे कि स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो पोलो गेम खेलते हुए उनकी बाय एक्सीडेंटली मृत्यु हो गई थी। उसी तरह गियासुद्दीन तुगलक का भी कोलैप्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर में बाय एक्सीडेंटली मृत्यु हो गई। उनके जो बेटे थे जोना खान और बाद में उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक नाम लिया और उनके बाद सिंहासन में वो सुल्तान बने और तुगलक डायनेस्टी को आगे बढ़ाया। मोहम्मद बिन तुगलक was one of the most famous तुगलक king। इनको मैड किंग या वाइस फूल भी कहा जाता था। ये इंटेलिजेंट थे लेकिन इनके बहुत सारे जो डिसीजन थे वो फेल हो गए थे, इसलिए इनको मैड किंग या वाइस फूल कहा जाता है। जैसे इन्होंने अपना कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद में ये शिफ्ट करवा दिया। दौलताबाद साउथ में है और दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। उन्होंने साउथ को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लिया, लेकिन बाद में उनको ये महसूस हुआ कि साउथ से नॉर्थ को कंट्रोल करना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने दोबारा दौलताबाद से दिल्ली में अपना कैपिटल शिफ्ट किया, जिसकी वजह से उनके बहुत एफर्ट और टाइम बर्बाद हुए। उन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। जो ब्रोंज कॉइन थे उनको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। ब्रोंज कॉइन का वैल्यू सिल्वर कॉइन के जैसा बना दिया, जिसके वजह से ब्रोंज कॉइन की नकली ही कॉइन बनने लगे। ब्रोंज कॉइन जो थे वो नकली बनने लगे, जिससे ये डिसीजन भी उनका फेल हो गया। इसके अलावा दो नदी के बीच की जगह को दोब कहा जाता है। उस जगह पे उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी डिसीजन उनका फेल हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा गैदर्ड और ह्यूज आर्मी बनाने की ये डिसीजन लिया, जो डिसबैलेंस्ड हो गया, जिससे उनके बहुत पैसे खर्चे हो गए। इतने सारे ये डिसीजन फेल होने के टाइम में ही विजयनगर और बाहमनी जो दो जगह थे, विजयनगर और बाहमनी, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम विजयनगर और बाहमनी दो जगह थे जो इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी बनाया था, जिसे दीवान ई कोहली भी कहा जाता है। Muhammad bin Tughlaq died in 1351 and was succeeded by his cousin Firoz Shah तुगलक। तो उनके डेथ हो गई 1351 में और उनके जो कज़न थे फिरोज शाह तुगलक वो उनके बाद सिंहासन के उत्तराधिकार बने। Firoz Shah wanted the support of the ulamas and ruled according to the Islamic laws. He collected jizya, a tax which all non-Muslims had to pay from the Brahmins as well. Firoz Shah Tughlaq is also known for his interest in public works. He built canals, wells, tanks, hospitals, rest houses, and educational institutions. He founded new towns and repaired old monuments. People were happy during his reign. फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वो चाहते थे उलामास को सपोर्ट कर रहे थे और वो अपना रूल जो चला रहे थे वो अकॉर्डिंग इस्लामिक लॉ के हिसाब से। उन्होंने जिजिया टैक्स चालू कर दिया नॉन मुस्लिम के लिए, जिसमें ब्राह्मण लोग भी इंक्लूडिंग थे। उन्होंने पब्लिक के लिए कैनल, वेल, टैंक, हॉस्पिटल,
गेस्ट हाउसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना दिए थे। पब्लिक बहुत खुश थे उनके टाइम पे, और उन्होंने न्यू न्यू टाउन बनाए थे, जो पुराने ओल्ड मोनूमेंट थे उनको रिपेयर करवाए थे। उनके टाइम पे जो संस्कृत, बहुत सारे मेनी संस्कृत टेक्स्ट जो थे वो ट्रांसलेट कर दिया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। और इनके टाइम पे ही दो हिंदू टेम्पल मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एक था जगन्नाथ टेम्पल और एक था ज्वालामुखी टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। इन्होंने नोबल्स को पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे रूल बना दिए। आपने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, आपको बताया गया था मोहम्मद बिन तुगलक नोबल्स के पावर को कम करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक नोबल के पावर को बढ़ाने के लिए कोशिश किए। नोबल और आर्मी को प्लीज करने ये वो लगे। वो जैसे नोबल्स मिनिस्टर थे तो मिनिस्टर के बेटे को मिनिस्टर, आर्मी जनरल थे तो उनके जनरल के बेटे को जनरल बनाने के रूल उन्होंने बना दिया था। उन्होंने फर्स्ट वो रूलर थे जो अपने बायोग्राफी लिखे थे। वो अपने ओन अकाउंट लिखते थे, अपनी किस्से कहानी लिखते थे, जो बाद में उनकी ऑटोबायोग्राफी बन गए थे। तो पहला वो रूलर थे जो अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे हुए थे। तुगलक के टाइम पे ही इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे, जो वो मोरक्को से आए थे इंडिया में, इब्न बतूता। When he died in 1388, a series of rebellions broke out and the end of the Tughlaq rule. फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी के लास्ट जो रूलर थे वो थे नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन के टाइम पे दिल्ली सुल्तान बहुत वीक हो गए थे, और इसी के टाइम पे तैमूर जो रूलर थे समरखंड के, सेंट्रल एशिया के, एंड वो फाउंडर ऑफ द तैमूरिड डायनेस्टी के थे। उन्होंने उनका आर्मी लेके अटैक किया दिल्ली सल्तनत पे, और उन्होंने कम्प्लीटली ही नष्ट कर दिया तुगलक डायनेस्टी को। और उनके बाद वो जाने के बाद और उनके जो डेपुटी थे खिजर खान, उनको हायर कर दिया गया, और खिजर खान ने ही सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की दिल्ली पे। और इसी तरह तुगलक डायनेस्टी की समाप्ति हुई और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत। The attack by Taimur completely ruined the Tughlaq dynasty. When Taimur left Delhi, he appointed Khizr Khan as his viceroy. Khizr Khan went on to establish the Sayyid dynasty and took over as the Sultan of Delhi in 1414 and started the Sayyid dynasty. Sayyid dynasty was followed by Lodi dynasty, which also ruled for a short span of time. Then came the first battle of Panipat in the year 1526, in which Babur defeated Ibrahim Lodi and established the Mughal Empire. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था नसीर उद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह भी कहा जाता है। वो लास्ट सुल्तान थे तुगलक डायनेस्टी के, और इनके टाइम पे ही तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण किया। तैमूर कौन थे? तैमूर थे तुर्किश जनरल, और वो मंगोलिया से आए थे। वो चेंगिस खान के वंशज थे। वो बहुत निर्दयी थे, जहाँ जाते थे तबाही फैलाते थे। उन्होंने नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम पे दिल्ली को आक्रमण किया और उन पे तबाही मचाई, लेकिन वो वहाँ पे दिल्ली में रूल नहीं किए। पंजाब के एरिया को कब्जा कर लिया, और कैप्चर करने के बाद उनके नॉमिनी थे एक खिजर खान, उनको वहाँ पे अपॉइंटेड कर दिए। और खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी का स्थापना किया दिल्ली को कैप्चर करके, और दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उन्होंने वो फाउंडर बने सैयद डायनेस्टी के। तैमूर दिल्ली से जाने के बाद उन्होंने खिजर खान को अपॉइंट किया, और उन्होंने पंजाब से दिल्ली को कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद दिल्ली में उन्होंने कैपिटल बनाया और सैयद डायनेस्टी के फाउंडर बने। उनके जो नेक्स्ट रूलर, उनके जो उत्तराधिकार थे, उनके बेटे मुबारक शाह, वो 1421 में सल्तनत में सुल्तान बने, और रूलर बने। और इनके टाइम पे एक तारिकी मुबारक शाही नाम का एक बुक लिखा गया था, जिसका राइटर थे याहा बिन अहमद सिरहिंदी। इस बुक में ये पूरा डिटेल दिया गया था अकाउंट और मुबारक शाह रीजन के बारे में।
इसके बाद उनके उत्तराधिकार बने, मुबारक शाह के उत्तराधिकार बने मोहम्मद शाह, जो उनके नेफ्यू थे। मुबारक शाह के नेफ्यू मोहम्मद शाह, जो उनके बाद उनके उत्तराधिकार बने। उनके मोहम्मद शाह के बाद उनके बेटे जो लास्ट रूलर थे डायनेस्टी के, वो थे अलाउद्दीन आलम शाह। तो खिजर खान के 3 रूलर थे उत्तराधिकार में, एक थे मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। लेकिन 1451 में अफगान चीफ बहलूल लोदी, वो अलाउद्दीन आलम शाह जो लास्ट रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनको हरा दिया और दिल्ली में लोदी डायनेस्टी के स्थापना किया। इसी के साथ सैयद डायनेस्टी खत्म हो गई और लोदी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। In 1451, Alauddin Alam Shah abdicated the throne. This gave Behlol Lodi, the governor of Punjab, the opportunity to become the new Sultan of Delhi. The new dynasty that he founded came to be known as the Lodi dynasty. It was the first Afghan dynasty that comes to पावर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। इसका मतलब होता है लोदी से ही, लोदी डायनेस्टी से ही अफगान डायनेस्टी की शुरुआत हुई, क्योंकि पहले जो रूलर थे वो सब तुर्किश ओरिजिन के थे, लेकिन लोदी के बहलोल लोदी से अफगान ओरिजिन के थे ये लोग, इसीलिए यहाँ पे अफगान डायनेस्टी का भी शुरुआत हुई। बहलोल लोदी के जो बेटे थे उनके उत्तराधिकारी थे सिकंदर लोदी। उन्होंने आगरा सिटी को बनाया था, आगरा सिटी को फाउंडेड किया था और दिल्ली से कैपिटल को आगरा में शिफ्ट करवाया था। इनके टाइम पे एक बुक लिखा गया था पार्सियन लैंग्वेज में, वो था गुलमुखी, याद रखिएगा गुलमुखी पार्सियन लैंग्वेज में सिकंदर लोदी के टाइम लिखा गया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकार थे इब्राहिम लोदी, उनके बेटे, सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर थे ये लोदी डायनेस्टी के। इस इब्राहिम लोदी के टाइम पे ही दौलत खान लोदी नाम का एक गवर्नर था पंजाब के, गवर्नर ऑफ पंजाब के थे कौन, दौलत खान लोदी। इन्होंने मुगल को इनवाइट किया था कि आओ दिल्ली में आक्रमण करो, इससे उनको फायदा मिलेगा और वो लोदी को हरा देगा और दिल्ली में वो कब्जा कर सकता है या बाबर उनको हेल्प कर सकता है। और इनके इनवाइट से मुगल दिल्ली को आक्रमण करता है और बाबर और क्या करते हैं, दिल्ली को आक्रमण करके दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं और बाद में वो दौलत खान लोदी को भी हरा देते हैं। इब्राहिम लोदी हारता है, उसके साथ भी दौलत खान लोदी भी हार जाता है और दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं बाबर, और इसी से मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाती है दिल्ली सल्तनत पे। सो इसी तरह विद इब्राहिम लोदीज डिफीट द रूल ऑफ नॉट जस्ट द लोदीज बट ऑल्सो दैट ऑफ द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड when Babur established the Mughal dynasty in India. So students, in 1526 the first battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babur, in which Babur emerged victorious. With this, the rule of the Delhi Sultanate came to an end and the foundation of the Mughal Empire was laid. That's all.